कमाल की गल, एक वड्डा भरा छोटे भरा की पत्नी रख ले ते राम उसनों मार दें ते भारतवासी कहन सवाब का कम है, तुलसी भी कहे सवाब का कम है। ते जब हिंदुस्तान दीयां बच्चियां गजनी के बाजार विच टके टके विकदियां सन, उदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने तलवार चुक ली ते तुसीं आखो गुरु ही नहीं है, वो अवतार ही नहीं है। एहसान फरामोशी की इंतहा हो गई, एहसान फरामोशी की हद हो गई। ऐ विचार सुनांदे होया मैनू अपना एक बचपना याद आया। मैं खालसा स्कूल का विद्यार्थी सी ते उत्थे साडे एक ज्ञानी टीचर सन, सानू गुरबाणी का पाठ सिखाते सन, ज्ञानी हरि सिंह जी, चंगी तरह मैनू याद आया। पाठ पढ़ाते हुए उन्होंने एक दिन अपनी आप बीती सुनाई। फ्रंटियर के इलाके डिस्ट्रिक्ट बन्नू तो थोड़ी जी दूरी ते एक पाला चनार का इलाका है। लोकी अक्सर गर्मियों के दिनों उत्थे जाते सन, ठंडा इलाका होने करके। ज्ञानी हरि सिंह जी कहना मैं भी चला गया, गर्मियों की छुट्टियां, 2 महीने दी छुट्टियां। झील सरोवर वगदे हुए झरने उत्थे आम ने। कहते एक सज्जन ते उसका छोटा जिहा बच्चा किसी सरोवर विच नहा रहे सन। नहांदियां नहांदियां बच्चा किधरे गहरे पानी च चला गया, डुबन लगा। ते प्यो ने शोर मचाया भी बचाओ मेरे बच्चे नूं, बच्चा गया, आप तैरना जानता नहीं सी। दूरों कोई गालबन चीनी नस्ल का सिया टूरिस्ट उत्थे घूम रहा सी। कैमरा उसके कोल फोटोआं उठों लै रहा सी। उन्हें देखा बच्चा डुबे और डुबन लगा, उन्हें भज के छाल मार दी ते डुबदे हुए बच्चे नूं कढ के लिया। प्यो ने अपने बच्चे नूं गल नाल लाया, छेती छेती उन्होंने कपड़े पवा के चल गया। ज्ञानी हरि सिंह कहते ने एक करिश्मा, एक गल, एक परोपकार का वो दृश्य उस सियाह का मैं अपनी अखां नाल वेखिया। पर उसके चेहरे ते परेशानी बड़ी सी, इन्ना पुण्य का काम करके बेचैन हो गया सी। कपड़े उसके भिज गए और कुछ भी उसने देरी नहीं की थी। ज्ञानी हरि सिंह कहते मैं जब जाके पूछया भी तू इतना बड़ा काम किया है तो तेनों खुश होना चाहिए, तू मुरझा गया, तू बेचैन हो गया, परेशान हो गया, गल की है? वो आखन लगा साडे देश की सभ्यता है कि किसी का डिगे होया रुमाल भी चुक के दे रही है, वो थैंक्स जरूर करता है, धन्यवाद करता है। ते मैं इतने गहरे पानी च अपनी जिंदगी नूं हथेली ते रख के इहदे बच्चे नूं कढ के लिया, उन्हें मेरी तरफ देखिया तक भी नहीं, अपने बच्चे की बांह पकड़ के चला गया। मेरा शुक्रिया ही नहीं, धन्यवाद भी नहीं। ज्ञानी हरि सिंह कहते ने कि मैं जवाब दिता भी तू एक डुबदा होया बच्चा बचाया, बदले विच तेरा धन्यवाद नहीं होया ते तू दुखी है, बेचैन है। पर यह वो कौम है इसने उन्हों का भी धन्यवाद नहीं किया जिसने इन्हों के बच्चे बचाने की खातर अपने बच्चे खुआ दिते सन। इन्हों का धर्म बचाने की खातर अपना पिता शहीद करा दिता सी, इन्होंने उसका धन्यवाद नहीं किया, तेरा की खाक करनगे। एहसान फरामोशी की इंतहा है। दिल्ली के चांदनी चौंक विच कोई अपना खून ना डोलदा हिंदुस्तानियों के मत्थे का तिलक नहीं बनना सी, कोई चलते हुए श्वासां की डोरी ना रोकदा तोड़दा जनेऊ नहीं बनना सी। पर कौन मने? मैं दिल्ली के गांधी ग्राउंड विच स्पष्ट रूप के गुरपुरब सानू नहीं मनाना चाहिए, गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी गुरपुरब। ये वो मना जिन्हों के मत्थे ते तिलक है, जिन्होंने जनेऊ पा के रखे है, असी सहयोगी बनीए। मनान ओ क्यों कि इतना वड्डा जोड़ा साका होया कि तिलक जंजूरा खा प्रभ तांका, किनों बड़ो कलू मैं साका। किसने अपने प्राण दिते, किसने अपना खून डोलिया, मत्थे का तिलक बनया, गले का जनेऊ बनया, उन्होंने पता ही ना हो कि अज के दिन साका की घटिया इस चांदनी चौंक में। एहसान फरामोशी की इंतहा नहीं जानी और बदले दे
उस इस एहसान नूं करीबन करीबन मैं देखदा मिटाण दी ही कोशिश की जाती है। इत्थे दाद देनी पैगी कुछ लेखकां नूं, खास करके लाला दौलत राय आर्या समाज का यह उग्गा प्रचारक से। 1906 ਦੇ लाहौर में इसने एक किताब लिखी सी, उसने बड़ा तहलका मचाया सी। ये फिर दोबारा छपी सी 300 साला गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव के दिल्ली छपी सी। दिल्ली की सिंह सभावां ने मिल के फिर कोशिश की थी कि छपनी चाहिए। उस किताब विच लाला दौलत राय ने कमाल कर दिता है। वो कहता रूहे जमीन दे थे अगर कोई अवतार आया है तो सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह है। कहता मैं हाँ आर्या समाजी, मेरा इष्ट स्वामी दयानंद है और मैं प्रचार करना आर्या समाज का, पर मैं मजबूर हाँ इन्ने लफ्ज कहण दे कि रूहे जमीन दे अगर कोई श्रेष्ठ अवतारी कला लैके आया है तो वह गुरु गोबिंद सिंह ने। दिबाचा विच भूमिका विच शब्द लिखता है कि कुदरत की जद सारी सियाणप इकट्ठी हुई, परमात्मा की जद सारी मेहनत इकट्ठी हुई, ते परमात्मा की जद सारी शक्ति का संग्रह होया ते बने गुरु गोबिंद सिंह। वो इंज कहता हे ईश्वर तू ऐसा मनुख भी बना सकदा, ऐसे मनुख की घाड़त भी घड़ सकदा है जिहदी तुलना किसे नाल ना दी जाए। कि तेरी कारीगरी नूं दात देनी पैंदी है, तेरी सियाणप नूं दात देनी पैंदी है, तेरी बख्शिश नूं दात देनी पैंदी। हुण मेरे जज्बे के तहत ये गल्लां कर देनियां कोई बहुत वड्डी गल नहीं, पर उन्हें दलीलां दित्तियां ने। वो दलीलां मैं तुहाडे सामने रखां, किसी सिख विद्वान के दिमाग च नहीं आईयां और दात देनी पैगी। उसने अपने ढंग नाल एक खोज की। वो कहता जब मैं रामायण की जंग वेखदा बई रामायण की जंग क्यों होई, कहता कारण ने 2 इस्त्रियां और कुछ नहीं। रावण की भैन है सुरूपनखा। सुरूपनखा का मतलब है जिहदे नक्श निगार बहुत अच्छे हैं, सुभाव के मुताबिक ते शरीरक क्रिया के मुताबिक पुराने समय च नाम दिते जाते सन। सुरूपनखा जिहदे नक्श निगार बहुत अच्छे सन। उन्हें लक्ष्मण नूं वेखिया ते कहण लगी लक्ष्मण तू मेरे नाल विआह कर ले। उन्हां दिनां गंधर्व विआह होंदे सन। स्वयंवर, स्वयंवर के अखरी अर्थ पता है? स्वयंवर आप वर चुनना, ਇਹਦਾ होर कोई मतलब नहीं। स्वयंवर स्वयं वर चुनना, आप वर चुनना, ਇਹਦੀ खुल सी समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ। सहजे सहजे जो महापुरुषों ने देखा कि स्वयं वर चुनन दे बच्ची बच्चा गलती कर जाते हैं। क्यों? जज्बे ही जज्बे होंगे ने, ना कोल जोश ही जोश होंदा है, होश ते होंदा नहीं। तो जोश के तहत भुलना हो जांदियां, गलतियां हो जांदियां। इस वास्ते जिंदगी दीयां ठोकरां खा के जिन्हां कोल तजर्बे ज्यादा ने मां बाप चोण करन, बुजुर्ग चोण करन। ये प्रथा भारतवासियों ने बनाई क्योंकि उत्थे जवानां कोल निरा ही जोश है। तो स्वयंवर करीबन करीबन हिंदुस्तान की सभ्यता ते पूरा ना उतरिया, आखिर इसनूं तलांजलि देनी पई। लेकिन उस जमाने स्वयंवर की खुल सी ते स्वयंवर स्वयं विआह किस तरह हो जाता सी, एक दूजे के गले च माला पा देनी, गल खत्म, और कुछ नहीं होंदा सी। स्वयंवर वर हो गए, एक दूजे के वर की चुनौती हो गई। कहंदे ने माला सुरूपनखा लक्ष्मण के गल विच पाण लगी सी। लक्ष्मण एक पासे हो गया, कहंदा देवी गल सुन, मैं ता जिंदगी अणविआया रहन का प्रण किया है, प्रण गृहस्थी बनना ही नहीं। तू मेरे भरा नाल गल कर सकती है। मजाक विच गया, हालांकि भरा तां विआया होया नाल सीता, मजाक विच गल की। किसी स्त्री नाल मजाक करना इत्थों अवगुण शुरू हो जाता है। अवल मजाक किसी नाल भी करना, मजाक भी बंदा चोट ही पहुंचाता है, और की है। खैर मजाक होवे सिर्फ हासे नूं जन्म देने वास्ते ते गल समझ च आउंदी है। कई बंदे ऐसे ने सीधी चोट नहीं पहुंचा सकते, मजाक दे चोट पहुंचाते हैं। तो मजाक विच बड़ी चोट की गई। सुरूपनखा राम कोल चली गई ते कहन लगे तू मैनू विआह ले। राम कहन लगे नहीं, मैं तो गृहस्थ ही हाँ, मेरी पत्नी मेरे नाल है, तू मेरे भरा नाल गल कर ले।
वो ज्यों लक्ष्मण नाल गल करदी उन्हें गुस्से च उहदी नक कट दी। हुण ये किहड़ा संत बना है कि किसी स्त्री की नक कट दी जाए। वो रोंदी हुई अपने भरा कोल गई, बई ऐ होया मेरे नाल। रावण कहंदा फिक्र ना कर, कि तेरी नक नहीं कट्टी, मेरी नक कट्टी। आम बंदा हुंदा उन्हें भी गुस्से च आना सी, उसे बादशाह से, उते राजा से। कहंदा हुण मैं राम दी नक कटनी है, तो किसी दी पत्नी चुक के लियाना अगली दी नक कटनी सी, गल इन्नी है। लाला दौलत राय कहंदे ने इस झगड़े की बुनियाद दो स्त्रियां ने, सुरूपनखा ते सीता, और कुछ नहीं। और पता अगे उसने की दलीलां दित्तियां ना, वो कहंदा चार वेदां दा पाठी रावण है, चार वेदां दा पाठी राम है। शिवजी का उपासक रावण है, शिवजी का उपासक राम है। जिन्होंने इतिहास पढ़िया उन्होंने पता है, रामेश्वरम दे शिवजी की पूजा की है राम ने, ते शिवजी इष्ट सी रावण का। लाला दौलत राय कहते दोहां का इष्ट इको है, दोवें चार वेदां दे पाठी ने, दोवां का धर्म एक है, दोवें राजे ने, जंग का कारण, लड़ाई का कारण दो स्त्रियां ने, होर कुछ नहीं। और कहते इसे दो स्त्रियां की जंग के आले दुआले समुची रामायण घूमती, समुचे राम का जीवन घूमता। गल उसने इत्थे नहीं मुकाई, जरूर पढ़नी। इस उर्दू की किताब नूं इंग्लैंड के सिंघां ने फिर पंजाबी रूप दे के छापिया है। किताब का नाम है सुआने उमरी गुरु गोबिंद सिंह, अज कलम लाला दौलत राय। सुआने उमरी गुरु गोबिंद सिंह। और जिस दिन ये किताब मैनू लभी, गालबन कोई 9-10 साल पुरानी गल है, आशश कर उठी मेरी आत्मा कि इस ढंग नाल भी लिखिया जा सकता है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का चित्रण इस ढंग नाल भी किया जा सकता है। उदों दाद में दिती, मैं कि ठीक है, भावें तू आर्या समाज का प्रचारक है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का चित्रण इस ढंग नाल भी किया जा सकता है। उदों दाद में दिती, मैं कि ठीक है, भावें तू आर्या समाज का प्रचारक है, पर सिख प्रचारक भी इस ढंग नाल सोच नहीं सके, विचार नहीं सके। वो अगे लिखता है, कहता जब मैं महाभारत की जंग का अध्ययन करदा, महाभारत, तो उस जंग का कारण भी एक स्त्री है, वो है द्रौपदी, और कुछ नहीं। ये जंग नहीं होनी सी। वो उदाहरण देता है, कहते द्रौपदी चित्रकला, संगीत कला ते कविता की कला दे माहिर सी, कवि कवित्री भी सी, संगीतकार भी सी ते चित्रकार भी सी। तीन गल्लां इहदे कोल सन सुभाव। पांडुआं ने नवा महल बनाया बड़ा खूबसूरत, ते दावत दिती कौरवां नूं भी तुसीं साडे घर आओ ते भोजन छको। आले दुआले दे ऋषि मुनि, जागीरदार, धनाड़, राजकुमार, राजियां नूं दावत दिती गई महल दे विच। दुर्योधन भी बन छण के आया, ते जिहड़ी द्रौपदी सी उसने घर नूं सजाया बड़ा, जमीन दे उत्ते इस ढंग दे रंग बिखेर दिते, जमीन सरोवर लगदी सी। अगे बने हुए सरोवर सी, उहदे उत्ते इस ढंग दा रंग पा दिता, जमीन लगे। चित्रकार बड़ी सी, पानी दे विच बेल बूटे बना दिते, ते जमीन दे उत्ते सरोवर बना दिता। अखां नूं धोखा लगे, इस ढंग दा बनाया। कहंदे जो दुर्योधन आया ना, ते रस्ते च पानी देख के, हुण पानी है नहीं सी, रंग सी, उन्हें संभल के पैर रखे, ते ज्यों देखदा पैरां नाल रंग लग गया कि सरोवर नहीं है, निश्चिंत होकर चलन लग पे। अगे पानी दे उत्ते इस ढंग दे बेल बूटे बनाए गए सन, जमीन लगदी सी, ज्यों उसने पैर रखिया तो डुब गया। वो जिहड़ी चित्रकारी सारे दिन च कीती सी ना, वो सारी खराब हो गई, ते द्रौपदी औखी हो गई। वो कहण लगी अंधे दा अंधा ही है। दुर्योधन का पिता अंधा सी, धरतराष्ट्र नेत्रहीन सी, अंधा सी। कहण लगी ये अंधे दा कमबख्त अंधा ही है। हुण ये बचन चोट कर गए, कौड़े सन। ठीक है, प्यो अंधा जरूर सी, पर गल इतनी कुरख्त सी, हिरदे चोट कर गए। दुर्योधन ने उत्थे भोजन नहीं छकिया, महफिल विच नहीं बैठा। कहने लगा द्रौपदी मैं हुण तैनूं दसांगा कि अंधे दा अंधा की करदा है। इन्नी गल कह के चला। कुछ मुद्दत बाद
ਉਹਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਦਾ ਆਲਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਹੈ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਜੂਆ ਪਿਆ ਖੇਡਦਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪੀਣੀ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਤਲ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਜਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਸਨੂੰ ਜੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਖੁਦ ਅੰਦਰ ਜੂਏ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕੌੜੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਬਚਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਤੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ, ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਰਮੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਖੈਰ ਜੂਆ ਖੇਡੇ, ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਧਨ ਹਾਰਿਆ ਕਿ ਜਦ ਸਾਰਾ ਧਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰਾਜ ਪਾਸ਼ ਹਾਰਿਆ। ਜਦ ਰਾਜ ਪਾਸ਼ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਮਹਿਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰੇ ਹਨ। ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਦ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਹੋਰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ। ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਈ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ? ਦ੍ਰੋਪਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾ। ਤੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਜਗਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਹਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸਤਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। और जो स्त्री जुए विच हार दी जाए तो ये धन है और की एक चीज है, जीती जा सकती, खरीदी जा सकती, इस तो ज्यादा और की है। मनुख की मनोवृत्ति आदि काल तो ऐसी रही है कि आम मनुखों का तो कहना ही छो, धर्म पुत्र युधिष्ठिर धर्म पुत्र जुए की द्रौपदी भी हार गई। कि जब द्रौपदी नूं हारिया तो उदों सही मैनिया च दुर्योधन ने अपनी जित महसूस की। ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੰਧੇ ਦਾ ਅੰਧਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਅੰਧੇ ਦਾ ਅੰਧਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾ ਮੱਥੇ ਵਾਲ ਦਰੋਪਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ घसीट के सभा विच लियांदे। और सभा की रूपरेखा भी मैं थोड़े सामने रखा, हैरान रह जाओगे। उस सभा विच कर्ण बैठा है, भीषण पितामह बैठा है, द्रोणाचार्य बैठा है, वक्त के पंडित बैठे ने, वक्त के गुरु बैठे ने, वक्त के संत बैठे ने उस सभा विच। ते जब दुर्योधन ने दुशासन नूं कहा कि इसनूं बड़ी महफिल विच लगन दा, तो वह वेखदी है पहले अपने पांडवों की तरफ, बई ये मेरी हिफाजत करनगे, पर नहीं, वो सिर ढा के बैठे से। फिर देख रही है भीष्म पितामह की तरफ, बई अजोके समय का सब तो बड़ा संत है, ये इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं होने देगा। सिर्फ 2-4 मिनट में खड़े हो लेना। पर उत्थे भीष्म पितामह भी नहीं बोले, सिर ढा के बैठा नहीं बोले। फिर सोच दिए गुरु बैठा है, द्रोणाचार्य गुरु बैठा, ये अनर्थ नहीं होने देगा। पर ज्यों वेख लिए कि गुरु ने भी सिर नीवा कर सके। हुण तुसीं खुद अंदाजा लगाओ, एक निक्के जिहा जुल्म के खिलाफ गुरु नहीं बोल सकता, संत नहीं बोल सकता, ते आम दुनिया की की हालत होगी।
और भारत को शेर बनाया जिस गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, उसका धन्यवाद नहीं, जिन्होंने बोलने की जांच आ गई है जालम के सामने, दुराचारी के सामने, ठग के सामने, औरंगजेब नाल भी मत्था मारन की जांच आ गई। ऐसे सूरबीर देश में पैदा कर देते। लाला दौलत राय लिखते हैं कि यह जंग हुई एक स्त्री के कारण। श्री कृष्ण ने बचाया उस वक्त, द्रौपदी का दामन पकड़िया और अनर्थ नहीं होने देता। लेकिन इतनी गल तो मननी पेगी कि इतना वड्डा युद्ध होया एक स्त्री के कारण, द्रौपदी। दोहां का गुरु एक है, जिहड़ा गुरु पांडुआं दा उही कौरवां दा। दोहां का मजहब इको है, दोवें सनातनी मत के पुजारी ने। दोहां का गुरु एक है, दोवें राजे ने, दोहां के अंदर होर कोई मतभेद नहीं, एक स्त्री तो झगड़ा खड़ा होया। लाला दौलत राय कहते जब मैं आमदा गुरु गोबिंद सिंह जी से सोचदा कि क्यों झगड़े, क्यों तलवार चुक रहे, क्यों बंदूक नाल गल करते हैं, क्यों तोपां अगे ढील दी, क्यों भगतां नूं सिपाही बना छड़िया। कहंदा जब मैं सोचदा इस ढंग नाल कारण की है, कहंदा कारण कोई स्त्री ते दिखाई देंदी है। फिर हिंदुस्तान के ऋषि मुनि लिखते हैं कि जर जमीन जोरू ही जंग का कारण हो सकते हैं, होर नहीं। जर तो इत्थे कारण धन भी नहीं है, कारण जमीन भी नहीं है, कारण स्त्री भी नहीं है। फिर लाला दौलत राय कहते एक पासे हिंदुस्तान का बादशाह, एक पासे फकीर जिसके कोल कुछ भी नहीं है। एक को लंबी चौड़ी सेना है, एक कोल गिणती के सिपाही ने, गिणती के सिंह ने, एक दे खजाने धन नाल भरे पे ने, एक दे सिंघां कोल पेट भरन वास्ते रोटियां भी कोई नहीं, भुखे ने सिंह। और भुखे ने गुरु गोबिंद सिंह जी ने खुद कबूलिया, गुरस ने शिकारे कुनद चेहल नर के बेलग बरायत बरो बेखबर। मेरे 40 भुखे सिंह की करना, तू इतनी लखां की सेना ले आया। मेरे भुखे सिंह लड़े ने सूरबीरां की तरह। लाला दौलत राय कहते ने एक पासे एक फकीर है, एक पासे एक बादशाह, एक दे खजाने भरे पे ने, एक दे सिंघां वास्ते भी रोटी कोई नहीं। जंग का कारण की है, स्त्री, जमीन या जर, धन? कहता नहीं, जंग का कारण सी मजलूमां की रखिया, देश की रखिया, धर्म की रखिया। कहता धर्म की खातर, देश की खातर ते देश की सभ्यता की खातर भी लड़ाई हो सकती है। कहता रूहे जमीन के पहले ही सूरमा मिलता है, और कोई नहीं। लाला दौलत राय का इस तरह का महापुरुष से पहले ही मिलता है जो लड़िया सिर्फ दूजियां वास्ते। रुखां तले रात कट के लोगों वास्ते महलों के सुपने देखता रहे, अपने बच्चे कुहा के लोगों के बच्चे बचाए, खुद यतीम बन के दूजियां यतीमी की हालत तो बचाया। लाला दौलत राय इत्थे स्पष्ट रूप में कहते हैं कि अवतारी जगत विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का मुकाबला नहीं किया जा सकता। ते हुण एक मुस्लिम शायर की गल कह के मैं समाप्ति करा कि मुस्लिम शायर है अला यार खां योगी। इसने 2 किताबें लिखी ने, गंजे शहीदां, शहीदाने वफा, और ये दोवें गुरुद्वारा श्रोमणी प्रबंधक कमेटी ने छाप दी ने। दोवें उर्दू विच ने, पर एक पंजाबी लिपि विच छापियां गई, क्योंकि उर्दू के पढ़ने वाले घट रहे हैं। उत्थे अला यार खां जोगी लिखता है, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है। कहता दुनिया के आलम विद्वान बैठ के जे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इंसाफ पसंदी की दृष्टि नाल वेखन, नहीं वेख्या किसी ने, बड़े बड़े महात्मा लोगों ने नहीं वेख्या, आम बंदियां का तो कहना ही थी। अला यार खां कहते अगर इंसाफ की दृष्टि के नाल कोई वेखे, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोबिंद का साने ही नहीं। फिर गुरु गोबिंद सिंह का कोई साने नहीं, कोई मुकाबला नहीं। पर इत्थे सवाल खड़ा किया जा सकता है, तो मुस्लिम, तो मुसलमान अला यार खां, कि तू गुरु गोबिंद सिंह बारे ऐसा लिखता किधरे खुशामद ते नहीं करेगा।
लोभ वश होके तो नहीं कह रहा या डर के तो नहीं कह रहा। पता इसकी अगली नज़म की है गंजे शहीदां दी। कहंदा अल्लाह की सौगंध है नानक की कसम है। कसम चुकदा अल्लाह की सौगंध है नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वसफ कहां ताबे रकम है। कहंदा हथ विच शायर की कलम है, पर गुरु गोबिंद सिंह जी की कथा लिखा कलम टुट जाती है, कुछ भी नहीं, मैं लिख नहीं सकता। और इस सच्चाई के उत्ते बोल पूरे उतरते हैं कि जगत के आलमा ने इंसाफ पसंदी की दृष्टि के नाल गुरु गोबिंद सिंह जी को नहीं देखा, उस महान सूरे सतगुरु को नहीं देखा जिसने जीवन का ढंग दसिया भी जीवना है कि किस ढंग नाल जीवना, मरना है कि किस ढंग नाल मरना है, अणख किसनों कहने ने, गैरत किसनों कहने ने, भारत वासियों के अंदर फूकी। अले यार खां कहते ने अगर कोई इंसाफ करेगा तो इस नतीजे के पहुंचेगा, एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को या मंझधार को या लहर को देखे। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन सागर की तरह, लहरां का जिक्र करिए, किनारियां का जिक्र करिए, गहराई का जिक्र करिए। शाद मोहम्मद लतीफ कहता है मैं लिखण लगा सी गुरु गोबिंद सिंह जी की गल हुण नहीं लिखनी। बे क्यों? कहते ने मैं लिखण लगा सी एक बादशाह की जीवन कथा जो बैठा है सिंघासन पे, चौर होंदी पई है, लोकी नजराने रखते पे ने। एक बादशाह की गल लिखण लगा सी, पर मैं की देख रहा हाथ विच कलम है, जमुना का किनारा है, पौंटे की धरती है, बहुत गहरियां सोचां दे कोई बादशाह डुबिया होया है, कुछ लिखदा पिया है। उदों प्रतीत होया कि कोई कवि है, ये कोई शायर है। फिर कहते मैं देखा कि हाथ विच माला है, रसना ते धुन अल्लाह दी है, परमात्मा दी है। उदों प्रतीत होया कोई जोगी है, कोई संत है, कोई अभ्यासी है। कहंदा मैदान जंग च मैं तलवार चलांदा होया वेखिया, उदों प्रतीत होया कोई सिपाही है। ते फिर मैं देखिया बड़ा धन लुटांदा होया, उदों प्रतीत होया कोई दानी है, कोई दाता है। ते मैं देखिया पंजां दे अगों हाथ जोड़ के अमृत पिया मंगदा सी, उदों प्रतीत होया कोई मंगता, कोई भिखारी। कहंदा किस दा लिखां, किस रूप की कथा लिखा, मंगते दी, बादशाह दी, सूरमे दी, कवि दी, संत दी या संसारी दी, दाने दी, किसकी कथा लिखा। अनेका रूप ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के भाई साहब भाई नंद लाल साहब कहते हैं हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश। गुरु गोबिंद सिंह जो बादशाह होंगे ने वो दरवेश नहीं होंगे, जो दरवेश होंगे ने वो बादशाह नहीं होंगे। नंद लाल कहने पहली दफा दुनिया से वो बंदा आया जो बादशाह भी है ते दरवेश भी है। और लाला दौलत राय कहने अवतारी दुनिया दे पहली दफा ऐसा मनुख आया जिहदे आले दुआले बाकी के अवतारां की परिक्रमा कराई जा सकती है। लाला दौलत राय दे बोल ये लाला दौलत राय दियां लिखतां अला यार खां ते दौलत राय नूं सामने रख के मैं सारियां विचारां तुहाडे सामने रखियां। सिख जगत के इतिहासकारां ने बहुत कुछ लिखा, उन्हां दी कलम तो कुर्बान जाइए, उन्हां दे दिमाग तो कुर्बान जाइए, पर मैं अर्ज करदा पिया अनमतियां ने भी इस सच्चाई को कबूलिया, अनमतियां ने इस गल को कबूलिया। और ये राधा स्वामी और इस तरह के होर बंदे पता अजकल की पै कहते हैं तीर तलवार चलाने वाले गुरु नहीं होया करते, इंज पै कहते हैं पंजाब के भोले भाले सिंह लपेट के आ जाते। हुकूमत के कुछ पिछों भी ऐसा कहने जो तोप से बंदूक की गल करे वो संग नहीं होया करता। वो तो एक सिपाही है, ठीक है, महाराणा प्रताप का दर्जा दिता जा सकता है, पर मैं इतनी अर्ज करा जो हिंदुस्तान में महाराणा प्रताप को दर्जा दिता गया, जो शिवाजी मराठे को दर्जा दिता गया, उतना दर्जा भी गुरु गोबिंद सिंह जी को नहीं दिता गया। ये भी मैं अर्ज कर दें, उतना भी नहीं दिता, उतनी गल भी कोई नहीं। इतनी वड्डी बेइंसाफी उस महाबली सूरमे नाल है जिसने देश के देश की संस्कृति की खातर अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपना सब कुछ निछावर किया। भगत कबीर की एक पंक्ति को आधार बना के मैं विचारां थोड़े सामने रखिया। अब ते जबाए पृथ्वी आकाशा, धरती तो निर्माणता सीखनी है,
पवन तो पवित्रता सीख, फुर्तीलापन सीखना है, पानी तो पवित्रता सीखनी है, आकाश तो समान दृष्टि सीखनी है, और अगन तो जोश लेना, वो भी साडे अंदर है। अग साडे अंदर ते पुरखा जोश भी तेरे अंदर होना, ते तू मुर्गा है ते अणक ते जोश ना रहा ते तू अध्यात्मिक तौर पर मुर्गा है और की मर गया। अग अंदर ठंडी पै गई तो कह देना तो मर गया, कि जोश अंदर ठंडा पै गया, अणक अंदर नहीं रही तो मर चुके, मुर्गा बिल्कुल मर चुके। ठीक है, माड़ा जिहा भी श्वास चलता होवे ना, माड़ा जिहा तां भी वैद कहंदा कोई गल नहीं, मरिया नहीं अजे। माड़ी जिही भी नबज चलती होवे ते कहना पैंदा हाँ, तो मैं देखदा कईयां दे अंदर बिल्कुल माड़ी जिहा नबज चलती है, शायद सतगुरु की बाणी इन्हां सुरजीत कर दे, जीवन दे दे। माड़ा जिहा किधरे श्वास लेने पीठ की भर के जिवें मरण के किनारे आउंदा, शायद सतगुरु मेहर करे, बख्शिश करे, श्वास चल पैन, पर गुस्ताखी मां कुछ बिल्कुल ठंडे पै गए, मुर्दा ही हो गए, कोई श्वास कोई नहीं, कोई नबज नहीं चलती पई। साहब मेहर करन, बख्शिश करन कि श्वास अणक दे चलते रहन, कि गर्मी साडे अंदर बनी रहे, कि जोश साडे अंदर बना रहे। भगत कबीर जी महाराज के ये बोल ने, हालांकि वह संत ने, भगत ने, आपनों पता होवे सिकंदर लोधी नाल टक्कर लई सी कबीर ने बड़ी जबरदस्त, और जेड़े जेड़े इस तरह के हम ख्याल ने उन्हें भगतां की बाणी गुरु ग्रंथ साहब विच है, वरना हजारां भगत होए ने हिंदुस्तान दे विच, होर किसी नूं नेड़े नहीं आण दिता गया, इतनी मैरिज करदे जो गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी के विचारां नाल सहमत ने, जो गुरु अर्जन देव जी महाराज की विचारधारा के मालक ने। भगत कबीर कहते हैं बंदे तू निर्माण जरूर बन, क्योंकि तेरे अंदर धरती है, पर जोश भी चाहिए क्योंकि तेरे अंदर अग है, पवित्रता भी चाहिए क्योंकि तेरे अंदर पानी है, फुर्तीलापन भी चाहिए क्योंकि तेरे अंदर हवा है, पवन है, और समान दृष्टि भी चाहिए है क्योंकि तेरे अंदर आकाश तक है, और समान दृष्टि की इंतहा कर दी है गुरु गोबिंद सिंह जी ने। भाई कन्हैया नूं पकड़ के लिया गया, और सिख कहते महाराज साडे विच गद्दार है, असी मार मार के गिरांदे हैं, पानी पिला के फिर खड़ा कर देंगे। साहब कहते ऐसा क्यों? कन्हैया कहता पातशाह समान दृष्टि बढ़ गई, हर पासे तू ही दिखाई देना, और की आकाश का तट बढ़ गया। साहबा ने जेब चो मरम की डब्बी कढ़ी, आख्या पुरखा तू मेरा पानी ना पिलाया कर, मरम पट्टी भी करिया। रेड क्रॉस के बानी नूं ते असीं दाद दई जांदे हां, पर उसका जिक्र नहीं करते। जिसने कहा कि मैदान जंग इसलिए अगर कोई गिर जाए पानी पिला, मरम पट्टी कर, उसकी कोई गल नहीं करते, संसार में कोई गल नहीं की। खैर साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज मेरा वरतान 5 तत्तां दा जिहड़ा बनया साडा पुतला है, साडे कोल 5 तत्त होवन, ऐसा ना हो कि असीं ठंडे पै जाइए। अग ठंडी पै गई ना तो सब कुछ गया। मुर्दे नूं फिर घर में कोई थां नहीं है, मुर्दे नूं कब्रिस्तान ले जाना पैंदा, शमशान घाट ले जाना पैंदा, साड़ना पैंदा, फूकना पैंदा। जिहदी अणख ही मर गई, जिहदी खुददारी मर गई, जो अंदरों ही मर गया, क्षमा करनी फिर उसदे वास्ते कोई थां कोई नहीं। वो तो मुर्दा ही है, वो मरगर घाट विच, वो तो जीवदे ही मुर्दा है। एक जीवदे जागदे मनुखां वास्ते घर विच थां आउंदी है, जिन्हां दे अंदर अणख है संसार विच उन्हां वास्ते ही थां है, मुर्दा कौमां वास्ते नहीं, मुर्दा बंदियां वास्ते नहीं। मेरे पातशाह बख्शिश करन कि जोश आपकी झोली च पावन, ताकि जीवन का ढंग सानू आ जाए। बहुत सारा समा मैं थोड़ा लै गया, क्षमा की याचना। और समूह प्रोग्राम जिहड़ा है वो सिकत्तर साहब ने तुहानू सरवण करा दिता है। एक हफ्ता मैं थोड़ी हाजरी भर के मैं इतों फिर रुखसत लेनी है, तो कोई 2 हफ्ते ठहर के मैं वापस चले जाना इंडिया। वो 8 तारीख मंडे तो 14 तारीख तक बड़े चरण लगातार मैं इतने परसांगा। उस दौरान गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा। हिंदुस्तान में बड़े बड़े पद्धर से थां से मनाया जाता है। कोशिश करांगा कि उन्होंने दिनों गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की कुछ महानता मैं बड़े सामने सिलसिलावार लड़ीवार रख सका, क्योंकि जिस पातशाह का किसी पुरब मनाना साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का, जो साडे मौजूदा गुरु ने और जो साडे मौजूदा रहबर ने और जुगो जुग अटल सानू प्रेरणा देने वाले ने, उन्हों का पुरब तुसीं इतने वड्डे धूमधाम नाल मनाना है कि थानू ये बोध हो जाए हर एक नूं कि साडे मौजूदा गुरु गुरु ग्रंथ साहब ने और यही जुगो जुग अटल साडे रहबर ने बड़े उत्साह नाल इस पुरब नूं मनाना है और बड़ी श्रद्धा दे नाल इस पुरब नूं मनाना है।
हक तरीक फिर बड़े दर्शन करांगे, जिंदगी रही और सतगुरु ने बख्शिश की थी, फिर गुरमत दी गल्लां तुहाडे सामने रखांगे। समा कुछ ज्यादा हो गया, इस वास्ते मैं हाथ जोड़ के खिमा दा जा चुका। वाहिगुरू जी का खालसा।